अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8.3 इसके दो लास्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे सारे, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखें इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये काफी लंबा स्टेटमेंट है और थोड़ा टफ भी है, बस आपने इसको गौर से समझना है। पहले मैं इसका स्टेटमेंट और मतलब आपको बता देता हूं। देखें ये क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है। हमजा वांट्स टू रैप ए गिफ्ट बैग इन ए बॉक्स फॉर हिज ब्रदर, यानी हमजा अपने भाई के लिए एक गिफ्ट पैक जो है उसको एक डब्बे में लपेटना चाहता है या बंद करना चाहता है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पहली उसने डायमेंशन बताई है, यानी जो डब्बा है ना बॉक्स, उसका टॉप और बॉटम जो है साइड्स, वो है 32 और 15 सेंटीमीटर, और द साइड्स आर 9 बाई 8 सेंटीमीटर। उसकी जो साइडें हैं ना डब्बे की, वो है 9 और 8 सेंटीमीटर की। एंड द फ्रंट एंड बैक आर आल्सो 9 बाई 8 सेंटीमीटर। तो जो फ्रंट और बैक उसकी साइड्स है ना, ऊपर नीचे, यानी एक तो साइडें दाएं बाएं थी, राइट लेफ्ट, अब जो ऊपर नीचे लेफ्ट, ये जो है फ्रंट और बैक, यानी सामने और पीछे जो उसके डायमेंशन हैं वो हैं 9 बाई 8 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज्ड टू रैप गिफ्ट बैग। तो हमने ये मालूम करना है कि उस गिफ्ट पैक को रैप करने या लपेटने के लिए उस डब्बे में कितना पेपर लग जाएगा। तो ये चीज हमने मालूम करनी है। काफी लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप गौर से पहले हमने ये करना है कि इनकी 3 जो डायमेंशन है ना, इनकी हमने टोटल लेंथ मालूम करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो पहले पहले किसकी लेंथ हम मालूम करेंगे? टॉप और बॉटम की। ठीक है, तो टॉप और बॉटम की डायमेंशंस क्या हैं? 32 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट एक ही है सेंटीमीटर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल लेंथ है ना, तो उसके लिए लेंथ विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई को आपस में हिसाब देनी पड़ती है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है 32 और 15, इसको हम आपस में जाप देते हैं। इसको आप कर लेना मल्टीप्लाई, टाइम जरा कम है, ये कैलकुलेटर से आप कर लेना। इसका आंसर है 480। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये भी, तो यूनिट क्या बनेगा? सीएम स्क्वायर। ओके, ये आ गई इसकी टॉप और बॉटम की। उसके बाद साइड्स की हम मालूम करते हैं। अच्छा, ये साफ टोटल भी आप लिख लेना, टोटल लेंथ ऑफ टॉप बॉटम, उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ साइड्स। तो साइड्स की डायमेंशंस देखें, ये 9 और 8 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9,008 कितना होता है? 72। ये आपको आसानी से पता होगा। चलें, ये एक आ गया इसका 72। आगे भी जो उसका फ्रंट और बैक है उसका भी यही डायमेंशन है, तो उसका भी यही आंसर आना है। हम लिख लेते हैं इसकी फ्रंट और बैक की।
ठीक है, ये मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ फ्रंट एंड बैक, तो ये भी कितना है 9/8, ठीक है, 72 सेंटीमीटर, मुरब्बा सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है हमें इसकी तीन साइड्स की लेंथ पता चल गई है। अब आगे हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है, उससे हमें पता चलेगा सरफेस एरिया का हम फार्मूला। ये मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो ये इसका जो फार्मूला था उसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सरफेस एरिया का फार्मूला आपने लगाना है ये वाला लगाना है, यानी इसकी जो तीन डायमेंशंस हैं उनको प्लस करना है, ऐड करना है, फिर उसको 2 से ज़ाब देनी है। तो ये देखिए 480 एक हो गया और 72 जमा 72 ये होता है 144। 480 जमा 144 हमने किया, इसका आंसर आया 624। अब इस 624 को क्या करना है, ये बाहर वाले 2 से ज़ाब देना है। देखिए ये मैंने ज़ाब दी है, 2 चौक 8, ये 2 दूने 4 और 2 छिके 12, ये 1248 आ रहा है। 124 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है 1248, यानी 1248। ठीक है, 1248 उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, तो ये है आंसर इस 8वें क्वेश्चन का। अब आगे हम 9th क्वेश्चन देखते हैं कि स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखें, इसका स्टेटमेंट, ए मेटल कपबोर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड, यानी एक धाती कपबोर्ड है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और बुलंदी या ऊंचाई बताई गई है। तो उसकी जो हाइट या बुलंदी है वो है 3 मीटर उसकी लंबाई, 400 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई और 1000 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई बताई गई है। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कपबोर्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। ये जो है उसने रकम बताई है, पैसे बताए हैं कि फी मुरब्बा मीटर या पर मीटर स्क्वायर 100 रुपया लगता है। अब आपने टोटल कॉस्ट इसकी मालूम करनी है कि अगर उस पूरे कपबोर्ड को हम पेंट करें तो कितने पैसे उस पे लग जाएंगे, तो ये चीज हम मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि यूनिट जो हैं वो चेंज किए हुए हैं। ये 3 जो है मीटर में है, ये 400 सेंटीमीटर में है और ये 1000 जो है ये मिलीमीटर में है। तो अगर यूनिट एक जैसे ना हो तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने इन यूनिट्स को एक जैसा बनाना है। ये मीटर में है 3, ये 400, इसको भी हम मीटर बना सकते हैं, इसको हम मीटर बनाते हैं। उसका तरीका ये है कि सेंटी का मतलब होता है 100, यानी 400 सेंटीमीटर जो है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 100 से। ये मैंने लिखा है हाइट एंड मीटर, यानी ये जो सेंटीमीटर है इसको हम चेंज करते हैं मीटर में। ठीक है, मीटर बड़ा यूनिट होता है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है। जब छोटे यूनिट को हम बड़े में चेंज करते हैं तो हम तकसीम करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। और किससे, सेंटीमीटर है, सेंटी का मतलब 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 मीटर। तो 3 मीटर है, आगे 4 मीटर हमने निकाल लिया। अब जो ये 1000 है ना, 1000, इसको भी हमने मीटर बनाना है। तो ये क्या है, वाइड यानी विड्थ, ये विड्थ इन मीटर,
तो इसका क्या है, ये 1000 मिलीमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसमें भी मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है। इसका मतलब हमने यहाँ पे भी डिवीजन करनी है। तो मिलीमीटर जो है इसको पहले सेंटी में चेंज करें तो 100 होता है, उसके बाद मीटर में चेंज करें तो वो भी 100 होता है। यानी 100 को 100 से अगर हम ज़ब्त दें तो 1000 आता है। तो इसको हम डायरेक्ट मीटर में चेंज जब करते हैं तो ये जो 1000 है इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इस 1000 को पहले 100 से ज़ब्त देनी होगी, उसके बाद दोबारा 100 से जो है वो तकसीम करना होगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसको यानी कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो ये आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब इसका आंसर मीटर में निकलेगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक आएगा 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। अब देखें ये हाइट भी मीटर में है, ये विड्थ भी मीटर में है और जो लेंथ थी वो भी ऑलरेडी मीटर में थी। अब ये आसान हो गया है। अब हम इसका सरफेस एरिया मालूम करते हैं, फिर उसको जो है पर मीटर स्क्वायर से रकम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आसान हो गया है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमने लगाया, अब उसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये हमने सरफेस एरिया के फार्मूले में वैल्यूज लगाई, 2 बाहर, उसके बाद 3 जो है ये लेंथ है और ये 1 विड्थ है, उसके बाद ये 1 विड्थ है और ये 4 हाइट है, उसके बाद ये 4 भी हाइट है और ये 3 जो है ये क्या है, लेंथ है। तो ये फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट की। अब इसका आंसर निकालते हैं। क्या ये 3 को 1 से ज़ब्त दें तो 3 आता है, फिर 1 को 4 से ज़ब्त दें तो 4 आता है, उसके बाद 4 को 3 से ज़ब्त दें तो 12 आता है। तो इन सबको जमा करें, 3 जमा 4 7 होता है, 7 को फिर 12 के साथ जमा करें तो ये कितना आएगा, 19। तो ये 19 आता है, इसको फिर 2 से ज़ब्त देनी है। 2019 मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब ये जो 38 है, 19 का डबल 2 से ज़ब्त देने पर 38। तो 38 जो है ये सरफेस एरिया हमारा निकल आया। लेकिन हमने जो असल में मालूम करना है वो कास्ट मालूम करनी है। अब इस सरफेस एरिया के मुताबिक कास्ट मालूम करना आसान है। तो अब उसने कास्ट हमें बताई है कितनी, ये जो बताई है 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, 38 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टोटल जो है वो है 38 मीटर स्क्वायर। उसने हमें एक या पर मीटर स्क्वायर रेट बताया है 100 रुपया। तो इसको 38 से हम ज़ब्त देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट। तो ये 38 मीटर स्क्वायर, ये जो है टोटल सरफेस एरिया है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 100 रुपीज है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल 38,100 अगर आप करें, बहुत आसान है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि 38 को पहले 1 से ज़ब्त दें तो ये 38 ही आता है। उसके बाद आप जीरो देख लें कितने हैं, 2 जीरो हैं, बस ये 2 जीरो इसके साथ लगा दें तो ये आंसर निकल आता है। तो ये 3800 रुपए जो है ये टोटल कास्ट या कुल लागत निकल आती है। तो यही 3800 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है।
आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।